विकासखंड कर्णप्रयाग के अंतर्गत स्थित खूबसूरत पर्यटक स्थल बेनीताल में शहीद बाबा मोहन उत्तराखंडी की स्मृति में आयोजित होने वाले वार्षिक मेले का रंगारंग शुभारंभ कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने किया। शहीद स्मृति मेला समिति बेनीताल के तत्वाधान में साल 2005 से लगातार इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के माध्यम से गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जननायक बाबा मोहन उत्तराखंडी की शहादत को याद किया जाता है। मेले के दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलन के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया गया। वहीं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मेले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। बेनीताल में आयोजित शहीद मोहन उत्तराखंड स्मृति मेला क्षेत्र के लोग संस्कृति, पर्यटन और राज्य आंदोलन की यादों को एक मंच पर लेकर आता है। मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी भाग लिया। आयोजकों का कहना है कि इस आयोजन से बेनीताल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं विकसित हो रही हैं। विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि भाजपा सरकार उत्तराखंड राज्य के निर्माण से लेकर इसके विकास और संवारने तक के लिए लगातार काम कर रही है। मेला समिति के सचिव वीरेंद्र सिंह मेंगवाल ने कहा कि शहीद बाबा मोहन उत्तराखंडी की स्मृति को जीवंत रखने के उद्देश्य से साल 2005 से लगातार इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। राज्य आंदोलनकारी हरिकृष्ण भट्ट ने कहा कि बाबा उत्तराखंडी ने उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण के लिए अपना बलिदान दिया है। उनकी शहादत की याद में आयोजित यह मेला क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे जो सपनों में था वो गैरसैंण था। गैरसैंण को केंद्र मान के हमने राजधानी लड़ाई कर उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी। जन भावनाओं की राजधानी उत्तराखंड थी, लेकिन एक भवन बना देने के बाद सरकार तो सो गई है। सत्र का झुंझुना चला दिया जाता है और उसके बाद क्या, सिफर। सरकार अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी देती है तो ग्रीष्मकालीन में राजधानी चलते हुए दिखनी चाहिए, लेकिन ग्रीष्मकाल बीत गया, वर्षा काल शुरू हो गया, राजधानी का कहीं पता नहीं। तो वो संकल्प बहुत अधूरा है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए, ये उसको याद को पूरा करने के लिए, उस संकल्प को दोबारा से दोहराने के लिए ये मेले आयोजित किए गए हैं यहाँ पे। और आज प्रत्येक आंदोलनकारी के मन में वही जज्बा है जो बाबा मोहन उत्तराखंडी के मन में था, उनके हृदय में था जब वो अनशन पे बैठे थे, कि यह अलख जली रहनी चाहिए जब तक गैरसैंण को राजधानी न मिल जाती, गैरसैंण को राजधानी का दर्जा न मिल जाता। निश्चित ही हम सब लोग जानते हैं कि बाबा मोहन उत्तराखंडी जी ने यहाँ पर धरना दिया था, भूख हड़ताल यहाँ पर की थी, तो उनकी स्मृति में मेला भी यहाँ पर आयोजित होता है और सरकार भी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। जैसा हम सब लोग जानते हैं, हमारी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया है, वहाँ पर कार्य चल रहे हैं। और ये भी हम सब लोग जानते हैं कि बगैर अवस्थापना सुविधाओं के हम कोई योजना को आगे नहीं बढ़ा सकते। और ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी बड़ी है, निश्चित रूप से अवस्थापना सुविधाओं का वहाँ पे विकास हो रहा है और आने वाले समय में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ही उत्तराखंड राज्य को भी गैरसैंण में ही बनाएगी। इतना हम लोग सब लोग जानते हैं। असल में ये बेनीताल बहुत सुरम्य स्थल है। राज्य बनने के बाद एक कल्पना थी कि जब हमारा ये राज्य बनेगा पहाड़ का, तो पहाड़ों का विकास होगा। और 2060 तक जब बाबा मोहन उत्तराखंडी ने देखा कि राज्य की राजधानी मतलब बिना हृदय का एक राज्य बना है जिसकी राजधानी नहीं है कहीं, उन्होंने इस पूरे उत्तराखंड के कई सारे ऐसे सुरम्य जो दूरस्थ स्थान हैं उन जगहों पर भूख हड़तालें की। और उसी क्रम में बेनीताल के अंदर उनका 14वां अनशन था जो 38 दिनों तक अनवरत चला। और दुर्भाग्य से 38 दिनों के अंदर 38वें दिन में प्रशासन ने उनको जबरदस्ती उठाया। और जैसा कि उन्होंने एक संकल्प लिया था कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं रहूँगा, अगर गैरसैंण राजधानी नहीं बनेगी तो मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूँगा। तो अपने संकल्प को उन्होंने पूरा किया और प्रशासन के कब्जे में उनके प्राण चले गए। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।